क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की और फिर स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब आपको पता है क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? याद है डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स plants and living organisms, abiotic. नहीं, that actually the compounds which are composed of carbon, hydrogen and other elements. Fluorine, like कौन सा मैंने बताया? Chlorine, oxygen. Chlorine, oxygen और नाइट्रोजन या फास्फोरस, समझ आ रहा है? Which are mostly extracted from किससे मैंने बताया? Plants and animals. Living organisms. समझ आ रहा है? Yes sir. तो अब इनकी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे, ब्रॉडली वी हैव टू टाइप्स। इसमें पहले अगर हम देखेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कितने टाइप्स है? Two types. एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर हम क्लासिफिकेशन इसकी देखेंगे, वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट, ये जो पहला देशमान, एक होता है एलिफेटिक। कौन सा? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वन। और दूसरा जो है ये एक है, लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें वी हैव टू टाइप्स। इसमें भी दो टाइप्स है। किसमें? वन इज स्ट्रेट चेन, OCS मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा जो इसमें है दैट इज ब्रांचेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज एलिफेटिक वन। इसमें कौन कौन सा है? आपने देखा। अब जो इसका ये एक कैटेगरी मैंने बताई, लेकिन इसकी जो दूसरी कैटेगरी है ये वाली, सेकंड कैटेगरी इज साइक्लिक फ्यूज्ड और रिंग टाइप। ये वाला वो मैंने एल्फेटिक बताया। ये कौन सा है? दीज आर रिंग और साइक्लिक, रिंग साइक्लिक और फ्यूज्ड टाइप ये कह सकते हैं हम इनको। सो द सेकंड कैटेगरी इसकी जो है, किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है, उसमें सेकंड कैटेगरी है कौन सी? रिंग फ्यूज्ड और साइक्लिक। लेकिन दीज रिंग टाइप्स, और सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि हमारे पास दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ये वाला एलिफेटिक। अगर हम देखेंगे एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से कंपाउंड्स हैं? एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are actually exists in the form of, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, which exists in the form of branches or linear chains, but they will not exist in the form of rings. रिंग फॉर्म में ये नहीं होंगे, बट किस फॉर्म में होंगे? ये या तो स्ट्रेट चेन या फिर किस में होंगे? ब्रांचेड चेन की फॉर्म में। कार्बन की जो ये कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनों की कार्बन क्या बनाता है? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम्स की होती है। ये क्या है? इसमें साइकिल्स नहीं बनते हैं या क्लोज या फ्यूज्ड नहीं होते हैं, बट ये क्या होता है? सिंपली इसमें चेन्स होते हैं। वो चेन्स क्या होंगे? ब्रांचेस भी हो सकते हैं, स्ट्रेट। सो अकॉर्डिंगली इसके लिए अगर हम देखें, इसमें मैंने बताया कि कितने टाइप्स हैं। वी हैव टू टाइप्स। कौन कौन सा? स्ट्रेट चेन। वन इज स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा है कौन सा? स्ट्रेट चेन में क्या होता है? सिंपली द कार्बन्स आर कनेक्टेड विद द अदर कार्बन्स। समझ आ रहा है? इन स्ट्रेट चेन इसमें ब्रांचेस नहीं होंगे। जैसे आपके पास होता है एन ब्यूटेन होगा, एन ब्यूटेन, योर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2 CH3, या इसी तरह एन पेंटेन, एन हेक्सेन। समझ आ रहा है? तो इधर ऑल ये एन ब्यूटेन है। अकॉर्डिंगली एन पेंटेन, एन हेक्सेन, दीज आर ऑल क्या है? लीनियर चेन्स, स्ट्रेट चेन और या स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनमें चूंकि ब्रांचेस नहीं है,
और साथ ही ये साइक्लिक भी नहीं है, ये किस फॉर्म में? Straight chain. साइक्लिक फॉर्म में। सो साइक्लिक भी इनका दूसरा नाम है। Come on, us. तो ये वाले जो साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, एलिफेटिक, दे आर आल्सो नोन एज एसाइक्लिक। और अब दूसरा जो इसमें है वो कौन सा मैंने बताया, ये वाला इसका स्ट्रेट। Stretch. और दूसरा कौन सा है? ब्रांच। Branched. Working. ब्रांचेड में क्या होता है? ब्रांचेड ऑर्गेनिक या ब्रांचेड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये कौन से कंपाउंड्स हैं? अगेन वी हैव एन एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बट दीज एग्जिस्ट, नो डाउट दीज एग्जिस्ट इन लीनियर चेन्स, बट दे हैव ब्रांचेस टू, उनमें ब्रांचेस भी होंगे। समझ आ रहा है? अब ये इसे मैंने यहाँ पर देखा एन ब्यूटेन भी हमने लिखा है, या एन पेंटेन, एन हेक्सेन। इसको हम एन ब्यूटेन को हम कैसे लिख सकते हो? आपको पता होगा आइसोब्यूटेन की फॉर्म, दीज आर सिंपली द आइसोमर्स। ये क्या है? CH3 वन ऑफ द कार्बन, यहां से जो है नॉर्मल ब्यूटेन है उसमें से एक कार्बन, ये वाला CH3 क्या, इसने क्या बनाया? इसका ब्रांच। समझ आ रहा है? हालांकि ये लीनियर चेन थी ये वाली, लेकिन इसमें एक ब्रांच भी है। समझ आ रहा है? तो दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ब्रांचेड। अब इसमें क्या है? स्ट्रेट चेन में कोई ब्रांच नहीं होगा, बट जो ब्रांचेड होगा वो स्ट्रेट खाली नहीं होगा, उसमें ब्रांचेस होंगी। समझ आ रहा है? ये कौन सा टाइप था? ये एलिफेटिक के दो टाइप्स थे। एलिफेटिक की दो टाइप्स थे, लेकिन अब हम थोड़ा आगे जाएंगे। तो एलिफेटिक, अब इसके जो टाइप्स हैं आगे, ये एक साइड आप समझो कंप्लीट हो रहा है। कौन सा? ये वाला एलिफेटिक। अब फ्यूज्ड या रिंग टाइप या साइक्लिक की हम बात करेंगे। नाउ अब ये वाला देखो, कैटेगरी फर्स्ट, ये सेकंड कैटेगरी है। नाउ सेकंड, रिंग और साइक्लिक और फ्यूज्ड। इसमें क्या होता है? नाउ द कार्बन चेन्स विल बी अरेंज्ड और जॉइंड। समझ आ रहा है? अभी आपके पास कार्बन चेन थी, उसमें जो टर्मिनल दो एंड थे, समझ आ रहा है, वो कनेक्टेड नहीं थे खुद, लेकिन अब इसमें क्या, जो टर्मिनल एंड दो होंगे किसके? कार्बन चेन के, दे विल बी नाउ कनेक्टेड विद ईच अदर। तो उसकी वजह से क्या होगा? वी विल गेट साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स विल बी फॉर्म। जैसे अभी आपके पास ब्यूटेन था, अगर ब्यूटेन की जो टर्मिनल कार्बन दो है वो ऐसे होगा ये, या ऐसे बनाओ CH2 CH2 CH2, ये हालांकि क्या है? ब्यूटेन था, बट अब क्या है? जो टर्मिनल कार्बन दो है, ये वाला और ये वाला, समझ आ रहा है? दे विल फॉर्म ए बॉन्ड, तो उसकी वजह से ये साइक्लिक कंपाउंड बन गए। इंस्टेड ऑफ अभी क्या था? ये स्ट्रेट चेन थी, लेकिन अब इसने क्या बनाया? साइक्लिक कंपाउंड। तो जब ये है साइक्लिक या फ्यूज्ड या रिंग टाइप कंपाउंड्स कौन से? सिंपली जब चेन्स क्या बनाएंगे? साइक्लिक कंपाउंड्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्मिनल्स ऑफ किसके? कार्बन चेन के। So that why we will get cyclic or fused or ring type compounds. But इसमें और टाइप्स है, किसमें? क्योंकि रिंग और साइक्लिक कंपाउंड्स है, इसमें और टाइप्स है। आपने देखा होगा, we have types of this now. इसमें भी टाइप्स है, साइक्लिक और फ्यूज्ड है। कौन कौन सा आपने कुछ देखा बुक पर? we have ये वाला है, एक है एरोमेटिक, एक टाइप्स, वन इज एरोमेटिक, ये वाला। सेकंड वन इज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन सा है? एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक, जो कि आगे चैप्टर में आ रहा है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से हैं, लेकिन हम यहाँ फिर भी यहाँ पर हम इनकी बात करेंगे।
समझ आ रहा है? तो इसमें आप जरा देखो, अगेन दिस एलिसाइक्लिक इज हैविंग टू टाइप्स, इसके दो टाइप्स है। कौन कौन सा, ये याद रखो। वन इज होमोसाइक्लिक, कौन सा है? होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक। सेकंड वन इज हेटेरोसाइक्लिक, कौन सा? होमो एंड हेटेरोसाइक्लिक। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है इसमें भी टाइप्स है। वी हैव आल्सो डिवाइडेड दिस एरोमेटिक इनटू, वन इज बेंजोइड, किसमें? बेंजोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। सेकंड वन इज नॉन बेंजोइड, कौन सा? नॉन बेंजोइड एक है। एंड द थर्ड वन इज अगेन हेटेरोसाइक्लिक, नहीं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। बट तीनों क्या है? एरोमेटिक है, क्योंकि दीज आर द टाइप्स ऑफ किसके हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स के। तो अब इसमें क्या है? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वी हैव टू कैटेगरीज। एक है कौन सी? वन इज एलिफेटिक, उसके दो टाइप्स है। कौन कौन सा? स्ट्रक्चर एंड ब्रांच। फिर है कौन सा? रिंग साइक्लिक और फ्यूजन। उसमें क्या क्या है? वी हैव एरोमेटिक एंड एलिसाइक्लिक। और एलिसाइक्लिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू किसमें? होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक। और जो एरोमेटिक कंपाउंड है दैट किसमें? वन इज बेंजोइड, other one is non-benzoid, heterocyclic aromatic. Again we have heterocyclic organic compounds. But हमने अभी बात की किसकी? साइक्लिक की। Let's start with this cyclic. इसमें रिंग टाइप्स में हम पहले कौन से ले लेंगे? से कि we will start first जो इसमें एक ब्रांच है that is aromatic की हम बात करेंगे। Aromatic organic compounds कौन से compounds है? हालांकि these are aromatic cyclic organic compounds। रोज प्लांट देखा होगा, लेवेंडर देखा होगा, या यहाँ पर आर्टेमिसिया उसमें आपने देखा होगा गार्डन में, उनमें कुछ स्मेल्स होते हैं। या जैसे आप रोज के पास रोज प्लांट देखते हो, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं उनमें स्मेल आती है। क्या आती है? स्मेल। और एरोमेटिक कंपाउंड एक्चुअली कौन से कंपाउंड? दीज आर द कंपाउंड्स व्हिच आर एक्चुअली हैविंग ऑर्डर। क्या होगा उनके? ऑर्डर, और जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं? स्मेल। समझ आ रहा है? तो these compounds are known as aromatic compounds, are simply those compounds which have aroma. ये क्या हो गए? They are known as aromatic compounds. लेकिन केमिस्ट्री में इनकी एक और डेफिनेशन है, वो हम आगे देखेंगे। एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा नहीं होगा। देयर इज हमारा रूल, हकल रूल। तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि फिर वो आगे हम पता चलेगा कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। उस कंपाउंड्स व्हिच हैव क्या होगा? ऑर्डर और aroma, they are known as aromatic compounds, aromatic organic compounds। तो लेकिन इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें कितने टाइप्स है? we have 3 types। one is, एक है कौन सा? benzoid, benzoid type aromatic compounds। क्योंकि आपने सुना होगा बेंजीन के बारे में, स्ट्रक्चर देखा है उसका? बेंजीन ये आप पहले देखो, we have जो इसकी फॉर्मूला C6H6, ये क्या है? फॉर्मूला है किसकी? बेंजीन। हाँ, मॉलिक्यूल। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे वो कैसे होता है? C6H6 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है। we have 6 कार्बन्स, अगेन 6 कॉर्नर्स पर होते हैं। तो उसके साथ हर एक कार्बन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। बट अगर आप वैलेंसी देखोगे, हर एक कार्बन की वैलेंसी अभी क्या है? 3 ही है। सो बिकॉज ऑफ दिस, सो वी विल हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम्स। तो उसकी वजह से आप अब चेक करो, हर एक कार्बन की अब क्या है? जो है वैलेंसी जो है वो 4 है। हर एक कार्बन की वैलेंसी अब क्या है? 4 है। सो ये इसका क्या है? स्ट्रक्चर। अब बेंजोइड कौन सा है? बेंजोइड, और ये जो है दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। पहले क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा है एरोमेटिक कंपाउंड कौन से? ये एरोमेटिक इन नेचर है। समझ आ रहा है? तो बट जो ये वाला है, अगर इसी जैसे और कंपाउंड्स होंगे, इसी जैसे और कंपाउंड्स होंगे, तो उस टाइम हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज बेंजोइड लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको हम दे देंगे। ये बेंजीन था, ये है नेप्थलीन, एक और है नेप्थलीन, सुना है?
कहा नेप्थलीन का स्ट्रक्चर याद है, ये है नेप्थलीन सेकंड वन। इसमें भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड में यूजुअली होता है ऑल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं इसमें। किसमें, तो दिस नोन एज, पहला वाला क्या था बेंजीन, अब ये क्या है नेप्थलीन सेकंड। समझ आ रहा है, बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि दिस कंपोज्ड ऑफ ओनली किसका है, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। समझ आ रहा है, क्योंकि आगे में एक और आ जाएगा हेटेरोसाइक्लिक, तो उसमें कोई हेटेरो एटम होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ये नेप्थलीन था। और इसी तरह अगर हम एक और ले लेंगे एंथ्रासीन, एंथ्रासीन भी एक और एग्जांपल है इसकी, बेंजोइड वाला। ये नेप्थलीन की हमने बात की, लेकिन नेप्थलीन पर अगर हम एक और रिंग ऐड कर देंगे, दैट मींस वी विल ऐड वन मोर रिंग, 6 कार्बन रिंग टू दिस, तो उस टाइम क्या बनेगा, इन शॉर्ट फिर हम ऐसे जो ये डबल बॉन्ड्स होते हैं विल रिप्रेजेंट विद किससे, दिस सर्कल रिप्रेजेंट इज द डिलोकलाइजेशन ऑफ दीस पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या होता है, इसमें एक और रिंग आप ऐड करो ये वाली, तो उसकी वजह से अभी पहले एक ही थी, दैट वाज कौन सा था उस टाइम, तो बेंजीन था। जब 2 थी तो कौन सा, नेप्थलीन था, लेकिन अब 3 है, 3 मीन्स ये मैंने क्या बताया एंथ्रासीन है, जिन्हें काफी एंथ्रासीन, सो वी हैव 3, but these are all benzoid aromatic compounds, benzoid aromatic compounds क्यों है, क्योंकि they are like that of किसके साथ है इनकी शेप या स्ट्रक्चर जो है बेंजीन के हिसाब से, so that is why these are known as benzoid type organic compounds, aromatic compounds। लेकिन इसके बाद एक और आ जाएगा इसमें, वो कौन सा है, नॉन बेंजोइड भी है एक बार, नॉन बेंजोइड, ये आपने बना लिया सर। बेंजोइड में कौन सा है, नॉन बेंजोइड में अगर हम देखेंगे ये सेकंड वन, नॉन बेंजोइड में अगर आप साथी देखोगे जो बेंजीन की तरह नहीं होंगे, बेंजीन की तरह नहीं होंगे, दे आर नोन एज नॉन बेंजोइड। उसमें अगर आप एक एग्जांपल देखोगे ये वाली प्रोपेन, एक ये है, ये वाला 1 2 3, दिस इज नोन एज प्रोपेन। अगर ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, देन इट इज नोन एज प्रोपोलून। अल्कोहल है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ये वाला होगा, तो इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो प्रोपोलून है, लेकिन यहाँ पर होगा उस टाइम क्या हाइड्रोजन। समझ आ रहा है, ये भी क्या है एरोमेटिक कंपाउंड है की तरह है, मगर बेंजोइड के हिसाब से नहीं है, बेंजोइड नहीं दिख रहा है, so that is known as non-benzoid क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एक और जो कैटेगरी है दैट इज हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है, अगेन वी हैव कार्बन चेन ही होगी, लेकिन उसमें बिसाइड्स कार्बन और हाइड्रोजन वी हैव ना हेटेरो एटम होगा उसमें डिफरेंट। थर्ड वन कौन सा, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा है, इसमें क्या होगा, अगेन वी हैव दीज कंपाउंड्स किसके बने होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के, लेकिन इसमें एक एडिशनल एटम होगा हेटेरो एटम। समझ आ रहा है, उसमें कोई भी एक हो सकता है, यू हैव नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एक्स्ट्रा, कोई भी एक एटम होगा किसमें, रिंग में। जब रिंग में होगा देन वी कॉल इट हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर हम इसके एग्जांपल देखेंगे, उसके लिए कौन से एग्जांपल है, यू हैव ये वाला आपने देखा होगा, दिस इज नोन एज पायरोल। क्या है ये, पायरोल, याद रखो, दिस इज नोन एज पायरोल, क्योंकि इसमें क्या है, वी हैव हेटेरो एटम नाइट्रोजन। या इसी तरह एक और है
पायरिडीन, ये वाला नाइट्रोजन भी होगा, बट इसमें बेंजीन की तरह 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। किसमें? इस वाले में भी 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। सो इसकी वजह से दिस विल नोन एज पायरिडीन। क्या है इसका नाम? पायरिडीन। या इसी तरह अगर एक और हम देखेंगे, ये क्या था? पायरोल, पायरिडीन, और एक और है ये वाला भी देखो, सल्फर भी है, दिस इज नोन एज थायोपीन। क्या है इसका नाम? थायोपीन। बट इन ऑल दीज वी हैव एन हेटेरो एटम। इनमें क्या है? हेटेरो एटम है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन अभी हम यहाँ आ जाएंगे एलिसाइक्लिक में। मैंने बता दिया कि इसमें भी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है, वो हम आगे देखेंगे। उस टाइम भी ये एग्जांपल्स होंगे, बट वो नहीं एरोमेटिक होंगे, वो क्या होंगे? नॉन एरोमेटिक होंगे। एलिसाइक्लिक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने बताया था कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 6, तो उसकी वजह से ये क्या होता है? ये एरोमेटिक होता है। लेकिन वहां पर जब हम अभी देखेंगे हेटेरोसाइक्लिक, वो एरोमेटिक नहीं होंगे, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 6 नहीं होंगे। समझ आ रहा है? तो ये इसके एग्जांपल्स है। थायोपीन, पायरोल मैंने दिखा दिया, और एक और भी है, फ्यूरेन है। ये वाला भी अगर आप याद रख सकते हो, रखो ये वाला। दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज फ्यूरेन। क्या नाम है इसका? फ्यूरेन। ये याद रखो, बना के रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे काम आ जाएंगे। फ्यूरेन में भी रिंग है, आप पहले लिखो फिर हम बात करेंगे। बट इसमें क्या, ये एरोमेटिक नहीं होगी, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक दैट मींस इसका जो सेकंड पार्ट है, ये अभी मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया। नाउ दिस सेकंड वन इज ये वाले जो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनमें क्या है? अगेन देयर इज इन अ रिंग, बट रिंग होगी, ये एरोमेटिक नहीं होंगे। रिंग होगी बगैर एरोमेटिक नहीं होंगे। तो ये कंपाउंड्स एट दैट टाइम आर नोन एज एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसमें हमें 2 टाइप्स है। कौन कौन सा मैंने बताया था अभी यहाँ पर? होमोसाइक्लिक एक था, और दूसरा जो मैंने बताया हेटेरोसाइक्लिक। नाउ फर्स्ट होमोसाइक्लिक इज आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक। तो इसमें क्या होता है? अगेन मैंने यहाँ पर जो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोइड में बताया, उसमें क्या है? सिंपली दैट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पर भी होमोसाइक्लिक में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है, बट ये एरोमेटिक नहीं है। समझ आ रहा है? इनमें भी रिंग्स हैं, ये भी रिंग का ही टाइप है, बट इसमें क्या है? इसमें क्या है? नॉन एरोमेटिक है। ये वो वाला था क्या? एरोमेटिक, उसको एरोमा थी, लेकिन इनकी एरोमा नहीं होगी। तो अगर हम इनकी एग्जाम्पल देखेंगे, अभी जो मैंने बताए थे वहां पर एग्जाम्पल्स, ये वाला जरा देखो, साइक्लोप्रोपेन, ये 3 कार्बन है, ऐसे होता है ये CH2। यहां पर क्या होता है? एक्चुअली में ये क्या है? ये प्रोपेन है, बट इसकी जो टर्मिनल जो 2 एंड है, ये वाला 2, उनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, और जिसकी वजह से इन्होंने क्या बनाई? रिंग बनाई। 3 मेंबर रिंग है, क्योंकि इसमें 3 ही कार्बन है, सो दैट इज व्हाई इसमें 3 मेंबर रिंग। अगर नॉर्मल ब्यूटेन होगा, वो रिंग बनाएगा, तो उसमें कितने कार्बन होंगे? फिर 4 होंगे, CH2, और ऐसे होगा एक और CH2, और ये होगा CH2। समझ आ रहा है? तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है, बट यहाँ पर बॉन्ड होगा, इनसे 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे, और बॉन्ड बन रहा है। तो दिस इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन। और इसका नाम क्या है? मैंने बताया साइक्लोप्रोपेन। और ये कौन सा है? साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 होंगे, से यहां पर इंस्टेड ऑफ 3 and 4 वी हैव 5, 6 होंगे। अकॉर्डिंगली क्या होगा? फिर क्या होगा? हम अगर हम इसको बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर में डालेंगे, तो फिर ये ऐसे होगा। समझ आ रहा है? ये क्या होगा? फिर साइक्लोब्यूटेन होगा, क्योंकि 4 वी हैव 4 कार्बन्स, दैट मींस वी हैव 4 कार्बन्स इन साइक्लोब्यूटेन। समझ आ रहा है? तो अगर हम इसको बनाएंगे, ये कैसे होगा? सिंपली ट्रायंगल। समझ आ रहा है? मैथमेटिक्स में आप इसको ट्रायंगल बताओगे, लेकिन केमिस्ट्री में क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो ये कौन सा टाइप है? होमोसाइक्लिक। और अब एक और आ रहा है, कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक। लेकिन किसका? एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। समझ आ रहा है? एलिसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड अब कौन सा है?
कौन सा होगा? इसमें भी यही क्या है? कार्बन हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा कार्बन हाइड्रोजन होगा ही, लेकिन इसमें एक क्या होगा? रिंग स्ट्रक्चर होगी, लेकिन उनमें एटलीस्ट एक होगा क्या? हेटेरो एटम होगा। समझ आ रहा है? अभी मैंने बताया था वहां पर पायरीडीन, ये वाला, या पायरॉल मैंने बताया था। सबसे पहले इसकी बात करेंगे। पायरॉल और इसमें क्या फर्क थी? वहां पर डबल बॉन्ड थे, लोन पेयर, लोन पेयर में थोड़ा डबल बॉन्ड थे, और यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं होंगे, यहाँ डबल बॉन्ड्स नहीं होगी। और ये वाला जरा देखो, इसमें नहीं है। दिस वन एग्जांपल। और इसी तरह अगर हम टाइप, ये एक और है, पेरिडीन ने भी मैंने दिखाया, यहां पर नहीं होंगे डबल बॉन्ड्स। इसमें पाइपरिडीन क्या कहते हैं? पाइपरिडीन। और इसी तरह अगर हम, मैंने फ्यूरेन बताया था, फ्यूरेन में कौन सा था? ऑक्सीजन, सर याद है? यस सर। ये वाला, तो उसमें क्या था? यहाँ पर डबल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड दो थे। यस सर। उस टाइम मैंने क्या बताया इसका नाम? फ्यूरेन। लेकिन इस टाइम क्या है? दिस इज नोन एज THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। फ्यूरेन। इसमें क्या हुआ? 4 हाइड्रोजन ऐड हो गए इसको, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। तो अगर हम इसमें कौन से टाइप से? ये हेटेरोसाइक्लिक कौन सा है? किसके है? एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। समझ आ रहा है? दिस ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्योंकि आगे हम इसका नॉमेनक्लेचर देखेंगे।